So देखिए today's induction program. Induction program is mainly for new employees as well as the old employee. Why do we conduct the induction program for employees? देखो कि हम क्यों कंडक्ट करते हैं इंडक्शन प्रोग्राम एम्प्लॉइज के लिए, तो क्यों कंडक्ट करते हैं इंडक्शन प्रोग्राम ये हम आपको पूरा बताते हैं डिटेल में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ इंट्रोडक्शन. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू and Nagesh Singh and from Chicago. Okay. And you? Sir, my name is Gilbert. I'm studying Okay. myself Shivani Radha from Lucknow, and I had graduation business. Then now we are talking about induction. So why do we conduct the induction program for employees? The main purpose of conducting an induction program is to familiar employee with the policies of organization, the culture, the working culture, the environment, and what are the ethics. You are working with Sanya Scans, but you don't know about the culture and the environment of and what are the ethics of the organization. Then आप काम करते हुए भी उस संस्था से, उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या रहेंगे? अननोन रहेंगे. You will not connect yourself with that organization until you know not about the culture and ethics of the organization. So this is the reason to maintain or to establish a connection of employee with the organization. We conduct our induction program, right? Today we will tell you, explain you about the culture and the policies and ethics of the organization. इससे क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, एक आपका जो व्यू है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या उस वहाँ पर काम करने के नजरिया आपका बदलेगा कि कैसे आप वहाँ पे काम करें, क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं. होता ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो then we will know about the mission and vision of the organization. तो जब हमको मिशन और विजन पता होगा तो हमें पता लगेगा कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, तभी हम काम कर पाएंगे वैसा. ठीक है, अगर हमको यही नहीं पता होगा कि इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, तब तक हम अपना काम वैसा नहीं दिखा पाएंगे. काम तो करेंगे बट वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा इनको चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, व्हेन इट स्टार्टेड इट्स जर्नी, कब सान्या स्कैन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे यहाँ तक अभी 1 साल कंप्लीट किया है और दूसरा साल चल रहा है. ठीक है, तो सान्या हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी इन अप्रैल 2023. 1 साल पुरानी है, दूसरा साल चल रहा है, लेकिन हम लोग जिस स्पीड से, जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम कंपेयर भी करें तो इतनी फास्ट ग्रोथ जो इन्होंने की इतने कम समय में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है. जो आज हम एस्टेब्लिश देख रहे हैं उनको बहुत समय लगा है. इसका एक रीजन ये भी है कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय केवल मैनेजमेंट का नहीं है,
जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉय है उन लोगों का है, आप लोगों का है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और एक सही दिशा में जैसा कि इंस्ट्रक्शन किया जाता है काम कर रहे हैं। ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप यहाँ पे अपने स्किल को आजमाएं और नई चीजों को सीख सकें। तो ये एक ऐसा प्लेस है। नाउ वी विल कम टू द कंपनी विजन एंड मिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी विजन एंड मिशन। जब तक हमने विजन नहीं जाना और मिशन नहीं जाना तो हमारा जो, जैसा कि मैंने बताया कि आपका वर्क वैसा नहीं होगा जैसा इनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वी गो थ्रू आवर विजन टू क्रिएट अ इंटीग्रेटेड वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम फॉस्टरिंग, प्रोटेक्टिंग, सस्टेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ थ्रू बेस्ट इन क्लास मेडिकल प्रैक्टिसेस। देखो क्या है कि हम यहाँ पे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि डायग्नोस्टिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं है और या वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं या वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, सभी लोग हैं। और उसी कंपटीशन में जो नए वेंचर्स हैं वो भी हैं। अब क्या है कि वहां पे हमें कुछ अगर उनसे अलग दिखना है, कुछ अलग करना है, तो फिर हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। और डिफरेंट हम किस में करेंगे? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो नई चीज में हम एक्सपेरिमेंट करें कि पेशेंट को हाथ लगाएं और सही हो जाए, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। वही चीजें हैं, वही सर्विसेज हैं, वही ट्रीटमेंट है, वही डिजीज है पेशेंट की, उन्हीं के साथ सब खेल करना है। उन्हीं के साथ हमें अच्छी अपनी स्किल को यूज करते हुए और बेहतर से बेहतर करना है। तो क्या है कि मेन चीज ये होता है कि आज के टाइम में पेशेंट या कस्टमर, पेशेंट जो भी है वो क्या चाहता है? पेशेंट अच्छा ट्रीटमेंट चाहता है। वो यहाँ ये एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि हम जिस हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक में जा रहे हैं वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो, सर्विसेज अच्छी हो, जिनसे हम मिले वो हम्बल हो, उसको ऐसा लगे, ऐसा ना लगे कि यार हम पता नहीं कहाँ आ गए नरक में, या तो इंसान भी सही से बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग ना हो। एक तो चीज ये है, बताया ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता कैसे है? आप लोगों से ही बढ़ता है। अगर आप लोग फ्रंट लाइन कर रहे हैं, हम तो आपके पीछे हैं, हम हर समय नहीं देखेंगे कि नागिन क्या कर रहे हैं लोग, बट नागिन शुड बी मोर रिस्पांसिबल फॉर हिज ओन वर्क। अपने काम के लिए रिस्पांसिबल हो कि नहीं, जो मैं करने जा रहा हूँ वो बेस्ट होना चाहिए पेशेंट के लिए एंड इन व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पेशेंट आता है, उसे अपनी जांच के लिए या बिलिंग पे ही आया तो बिलिंग वालों ने जांच कर दिया और नीचे भेज दिया कि आपका वहां पे स्कैन होगा, या कीमो भी नीचे भेज दिया कि वहां आप जाइए। तो अब वहां से तो वो काम हो गया ना उसका। अब नीचे मेन ट्रीटमेंट वहीं पे, मेन सर्विसेज वहीं पे। अगर उसका स्कैन होना है तो उसको बता दीजिए, टाइम दे दीजिए कि इसके बाद आपका नंबर आएगा या जो चीजें हैं। या फिर नीचे अगर गया है तो फिर उसको वहां पे भी उसको प्रॉपर चीजें बता देनी होंगी कि ऐसे ऐसे आपका होगा। उसको ऐसा ना लगे कि हम भूलभुलैया में आ गए, कहाँ जाएं, किससे पूछें। वो ऑलरेडी इतना परेशान है और हम उसकी परेशानी को और बढ़ा दें उसको कंफ्यूज करके, तो वो नहीं करना है। लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बट पेशेंट इज अनइन्फॉर्म्ड, बिल्कुल कंफ्यूज है वो। तो जब क्या होता है ना कि जब पेशेंट कंफ्यूज होता है तो उसके अंदर एक डाउट पैदा होता है, पता नहीं ट्रीटमेंट कैसा होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ट्रीटमेंट सही होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन अ रिलायबिलिटी, फेथफुलनेस विद द पेशेंट। तो हमारे गूगल रिव्यूज थे, जब हमने स्टार्ट किया फिर वर्क किया गूगल रिव्यूज पे कि हमने सर्विसेज दी पेशेंट को, उसके बाद हमने ये फोकस भी किया कि अब देखें कि हमारी सर्विसेज का रिस्पांस क्या है मार्केट में। फिर हमने जो रिस्पांस पाया उस टाइम तक
अप्रॉक्स इन 6-7 मंथ में हमारे जो गूगल रिव्यूज थे वो 700 to 800 के आसपास पहुंच गए। एंड जब हमने 2023 कंप्लीट किया था देन मोर देन 1000 से ऊपर भी हमारे गूगल रिव्यूज हो गए थे। उसमें मोस्टली पॉजिटिव थे, कह सकते हैं कि करीब 70 to 80% पॉजिटिव थे। एक आध दो ऐसे थे जो नेगेटिव थे, वो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहते हैं। जो आपका बायोमेट्रिक है जो आप वहाँ पे लगा रहे हैं उसी से आपका सैलरी बनता है, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे आपने कभी क्या किया कि सुबह लगा दिया और काम के प्रेशर में शाम को भूल गए तो वो आपका मिसपंच हो जाएगा, या सुबह लगा नहीं लगाया शाम को लगा दिया तो भी मिसपंच हो जाएगा। मतलब आप कैसे पता लगेगा कि आपने ड्यूटी पूरी की है? पूरी तो तभी पता लगेगी जब दोनों टाइम का ये चेक इन और चेकआउट होगा, ठीक है। तो अगर ये कोई भी एक मिसिंग होगा तो वो मिसपंच में काउंट हो जाएगा। फिर मिसपंच का क्या होगा, उसमें हाफ डे सैलरी डिडक्शन हो जाता है, लेकिन आपको वो क्या करना होगा, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से उसको अप्रूव कर लेना। सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है आप एम्प्लॉइज का कि लीव्स कितनी है, छुट्टियां कितनी है। तो छुट्टियों के बारे में ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी सिक लीव है, यहाँ पे अगर विजुअल नहीं तो ऐसे लिख देता हूँ, जो हमारी सिक लीव है वो है 6, समझते जाइएगा, 6 है। दूसरा आता है कैजुअल लीव, ये भी हमारी 6, राइट। 6 हमारी कैजुअल लीव है, 6 हमारी सिक लीव है। एंड अर्न लीव भी हम देते हैं। अर्न लीव आपने सुना होगा, अर्न लीव भी हमारी 6 है, ठीक है। आप और भी समझिए, मैटरनिटी लीव जो है हमारी है वो है 180 मींस 6 मंथ। मैटरनिटी लीव का जो है फुल पेमेंट मिलता है। हाँ वो पेमेंट, तो मैटरनिटी लीव हमारी 180 है, राइट। अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। अब डिटेल में हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए 6 लीव ये है, 6 लीव कैजुअल लीव, 6 लीव अर्न लीव, 6 टोटल मिला के कितने हो गए? 18 हमारी लीव्स हो गई। ये हमारी कैपिंग है, कैपिंग मैक्सिमम हम इतनी ही जानते हैं। अर्न लीव विल बी रिवाइज्ड एट द रिन्यूअल साइकिल ऑफ लीव जनवरी। अब जैसे मान लिया आप नवंबर में आपने पहले ज्वाइन किया और नवंबर आ रहा है, आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, तो जो जनवरी आएगा उसमें आपको 18 मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना 18 हमारी मैक्सिमम कैपिंग है, जिसका 1 साल पूरा हो गया है यहाँ पे, वो अपनी कोई भी लीव ना बचाए, वो दिसंबर तक सब कंज्यूम कर ले, क्योंकि 18 तो आपको ऐसे ही मिल रहा नहीं है, फिर अगर कैरी फॉरवर्ड तो हो नहीं पाएंगे, वो लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए किसी का 1 साल फरवरी में पूरा हो रहा है, तो फिर उसको वो अर्न लीव नहीं मिलेगी, फिर वो अगले साल उसको अर्न लीव मिलेगी जब रिन्यूअल साइकिल आएगी जनवरी। क्लियर नहीं हो गया? ये सर जनवरी में जो है 1 साल पूरा होगा तभी स्टार्ट होगा। आपका 1 साल पूरा अगर जनवरी से पहले हो जाता है तो आपको जनवरी में मिल जाएगी, लेकिन जनवरी को होता है, अगर जनवरी में होता है माने 1 जनवरी को ही हो जाए तो आप लगी हैं, अगर 2 जनवरी को होगा तो मुश्किल है, ठीक है।
मतलब जनवरी के बाद अगर आपका होता है तो फिर वो आपको नहीं मिल पाएगी, वो फिर अगले साल के लिए जब जनवरी आएगा तब आपको मिलेगी 6 अलग, ठीक है। ये चीज इसमें 4 आपको ब्लड डोनेशन लीव भी मिलती है।